हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर 3। बच्चों, मैंने क्लास 10th के लिए पुष्पा बैच का शुरुआत किया था और ये बैच पूरी तरह से, ठीक है, 2025-26 के सत्र के लिए पूरी तरह से फ्री ऑफ कास्ट है। यानी इसके लिए आपको एक भी रुपए हमें पे नहीं करना है और विथ पीडीएफ ये फ्री है बच्चों। यानी इस क्लास के बाद आपको बढ़िया सा सुंदर सा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर भी प्राप्त हो जाएगा। आज का मोटिवेशनल कोट है बच्चों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना रुक जाना ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बच्चों, आज देखिए आरसीबी की टीम आईपीएल 2025 का खिताब जीत चुकी है, चैंपियन बन चुकी है बच्चों। और ये उपलब्धि उसको हासिल करने में 18 वर्ष लग गए। सोचिए कितना बड़ा डेडिकेशन रहा, क्या पेशेंस था। इतने समय के पश्चात आईपीएल का खिताब हासिल करना बहुत ही बड़ी बात है बच्चों। तो इससे यही सीख मिलती है कि हम जीवन में, यानी कितना भी बड़ा लक्ष्य सामने क्यों ना हो, यदि हम पेशेंस के साथ लगे हैं और निरंतर मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन बच्चों हम सफलता को जरूर हासिल कर लेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए आज की क्लास में हम लोग बच्चों सबसे पहले तो कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद हमने कुछ आपके लिए एमसीक्यू प्रश्न रखे हैं। ये एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो बढ़िया से अच्छे से वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा और बढ़िया से समझिएगा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है बच्चों वो है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है भाई, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हुआ करती हैं बच्चों, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, किसी विशेष गुण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार से बांटा गया है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं को विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं। नंबर 1 देखिएगा, तो पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। बच्चों, यह अभिक्रिया आपकी ऐसी हुआ करती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल पदार्थ का, एकल उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं बच्चों, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाया करते हैं। ठीक है भैया, उसके बाद देखिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद, ठीक है, कोई भी सह उत्पाद आपका बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एकल पदार्थ का, केवल सिंगल पदार्थ का आपका निर्माण होता है, कोई भी सह उत्पाद उसके साथ नहीं बनता है। अब आइए हम आपको एक समीकरण लिख के दिखाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा यहां भैया। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, हम मान लेते हैं कि कोई दो पदार्थ हमारे ए और बी हैं। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि कोई दो पदार्थ हमारे ए और बी हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के फलस्वरूप, ठीक, क्रिया के फलस्वरूप आपको जो उत्पाद प्राप्त होता है वो आपको ए बी प्राप्त होता है। अब देख रहे हैं कि नहीं, दो पदार्थ, ठीक है, दो पदार्थ ने आपस में क्रिया किया, ए और बी ने, और रिएक्शन के फलस्वरूप आपको एकल पदार्थ मिल रहा है ए बी के रूप में। देख रहे हैं ना भाई, ए बी के रूप में आपको एकल पदार्थ मिल रहा है।
ठीक है भैया, ये आपका एकल पदार्थ है। ठीक है बच्चों, ये आपका एक पदार्थ है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपको प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट प्राप्त हुए, ऐसा नहीं है बच्चों, एकल पदार्थ आपको प्राप्त हुआ है। अच्छा, इस कंडीशन में बच्चों ए और बी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक है भैया, ए और बी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और उसके बाद ठीक है, ये आपका ए बी जो प्राप्त हुआ है, ये आपका माय डियर, ये आपका उत्पाद है। ठीक है भैया, ये आपका उत्पाद है, प्रोडक्ट इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे का टॉपिक देख लेते हैं भाई। तो आगे देखिएगा, कुछ इसका एग्जाम्पल हमने लिख रखा है। ठीक है, ये देखिए इधर इसके उदाहरण है। एग्जाम्पल को बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो उसको एकदम दूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है आपका पहला, ये आपका पहला एग्जाम्पल है कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड परस्पर क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनाते हैं। ठीक है भैया, अब देखिए NH3 ये होता है बच्चों आपका अमोनिया। ठीक है भाई, ये है आपका अमोनिया। ठीक, NH3 आपका अमोनिया है और HCl आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है भाई, ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक, चलिए ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है। और देखिए अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको क्या प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्राप्त होता है। ठीक है, अमोनियम, ठीक है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड आपको प्राप्त होता है। ठीक, ये देखिए अमोनियम क्लोराइड आपको अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, यहां पर अमोनिया NH3, उसके बाद HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपस में क्रिया करते हैं। तो दो पदार्थ हुए कि नहीं, ठीक है, दो कंपाउंड है कि नहीं, ये आपस में क्रिया करके आपका एकल उत्पाद, ठीक, एकल उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट आपका NH4 अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की ही अभिक्रियाओं को बच्चों हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहा करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोला करते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखिए, इसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से क्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड नामक विषैली गैस बनाती है। और बच्चों ये आपकी हानिकारक विषैली गैस हुआ करती है, CO। ठीक है, CO को हम लोग बच्चों कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कार्बन, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है भाई, ये है आपका कार्बन मोनो ऑक्साइड है। चलिए अब उसके बाद इधर है क्लोरीन गैस आपकी। ठीक है, ये आपकी क्लोरीन गैस है और दोनों गैसें ही हैं बच्चों, दोनों आपस में क्रिया करती हैं और क्या बना दे रही हैं, COCl2 का निर्माण कर रही है, कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण कर रही हैं। तो इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है कार्बोनिल, ठीक है भैया, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है माय डियर, ये है आपका कार्बोनिल क्लोराइड है। ठीक, और ये खतरनाक विषैली गैस हुआ करती है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं एकल, ठीक है, एकल उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण यहां भी हो रहा है। इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को ही बच्चों हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक, चलिए अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये है आपका बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक, देखिए हमारा उद्देश्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और आपका जो भी डाउट हो आपका क्लियर हो जाए बच्चों, इसीलिए हम ज्यादा एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि आपको बढ़िया से, जितना ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों। और देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है
कि आप पढ़ाई करें अच्छे ढंग से, और मैं क्लास में आने के बाद फालतू की बातें इधर उधर का नहीं किया करता हूं, जिससे आपका भी टाइम ना खराब हो। क्योंकि छात्र जीवन में बच्चों देखिए, सबसे पहले तो आपको स्कूल जाना है, स्कूल से आके फिर से पढ़ाई करना है, होमवर्क पूरा करना है, और उसके बाद ऑनलाइन क्लास भी हमसे लेना है। तो आपका समय ना खराब हो, इसीलिए मैं किसी भी प्रकार की व्यर्थ की बातें नहीं किया करता हूं बच्चों। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट केवल पढ़ाई की बातें ही मैं किया करता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। इसमें लिखा है कोयले का दहन। बच्चों, जो आपका कोयला होता है ना, इसमें आपका कार्बन मौजूद होता है, और जब आप इसका दहन करते हैं, जब इसको आप जलाते हैं ना, तो होता क्या है, सी मतलब आपका कार्बन। ठीक है भैया, ये है आपका कार्बन, ठीक, और ये है O2 आपका ऑक्सीजन। ठीक है भाई, ये है आपका ऑक्सीजन। चलिए, अच्छी बात है। जब आप इसको जलाते हैं ना, तो होता क्या है, CO2 आपको प्राप्त होती है। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको प्राप्त होती है। इसका नाम लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस आपको प्राप्त होती है। तो यहां पर भी आपको सिंगल प्रोडक्ट ही तो मिल रहा है बच्चों, एकल पदार्थ का ही तो निर्माण हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नंबर 4, ठीक है, चौथा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, और 4 एग्जाम्पल पर्याप्त है समझने के लिए भाई। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल आप क्या है, जल का बनना। ठीक है, यानी वाटर का निर्माण आपका कैसे होता है। ठीक है भाई, ये देखिए H2 आपका, ठीक है, हाइड्रोजन है। ठीक, H2 आपका हाइड्रोजन गैस है। ठीक है भाई, ये आपका हाइड्रोजन है। O2 आपका ऑक्सीजन। ठीक, O2 आपका ऑक्सीजन। चलिए, अच्छी बात है। अब ये आपस में क्रिया करेंगे, और क्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं बच्चों, तो ये आपका 2H2O जल का निर्माण करते हैं। यहां पर भी तो आपका सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है भाई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो जो आपका दूसरा टाइप है इसका, ठीक है, दूसरा टाइप है बच्चों आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, या फिर इसे माय डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आपके यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी बुक्स हो, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, उसमें आप पेज पलट के देखिएगा, प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है भाई, कि वियोजन अभिक्रियाएं या फिर अपघटन अभिक्रियाएं क्या हुआ करती हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, हम इसे बोला करते हैं। ठीक है, ये होता है बच्चों संयोजन का जस्ट अपोजिट होता है माय डियर, वियोजन हुआ करता है। संयोजन में एकल पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर दे। अब इसका तो ससुरे का नाम है वियोजन है, जस्ट अपोजिट है, मतलब वियोजित हो जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा दो या दो से अधिक पदार्थों में, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, डिफिनीशन देखिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव से, ठीक है, यानी बाह्य कारकों के प्रभाव से ही ये टूटते हैं, अपघटित हुआ करते हैं भाई, वियोजित होते हैं। ठीक है, अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भैया, तो वियोजन अभिक्रियाएं, ठीक है, आपकी 3 प्रकार की हुआ करती हैं। ठीक, तो इसमें देखिएगा नंबर 1 क्या है आपका, 3 प्रकार की होती हैं, तो नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 है भाई आपका ऊष्मीय अपघटन, इंग्लिश में कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब नाम से ही पकड़ लीजिए, मतलब अपघटन होगा। ठीक, अपघटन होगा, आपका जो कंपाउंड है वो अपने अवयवी तत्वों में या यौगिकों में टूट जाएगा, लेकिन ऊष्मा के कारण होगा, ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, चलिए
डिफिनीशन देखिएगा, जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, उसे ही माय डियर हम लोग ऊष्मीय अपघटन कहते हैं भैया। ठीक है, ऊष्मा के कारण आपका कंपाउंड अपघटित हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है CaCO3, इसका नाम है बच्चों कैल्शियम। ठीक है भाई, कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ऊष्मीय अपघटन, एरो देख रहे ना, एरो के ऊपर जो भी कंडीशन हुआ करती है सब कुछ हम तीर के ऊपर लिख देते हैं। ताप है, दाब है, कैसी क्या कंडीशन है, टेम्परेचर है, आपका उत्प्रेरक है, जो कुछ भी हुआ करता हम एरो के ऊपर लिख देते हैं। ऊष्मीय अपघटन यानी ऊष्मा देने पर इसका, ठीक है, ताप देने पर इसका अपघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है। अब यही आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है भैया, कैल्शियम ऑक्साइड और, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में ये आपका टूट जाता है। तो जरा फिर से देखिए, अभी अभी हमने आपसे कहा था ना कि ये संयोजन का जस्ट उल्टा अपोजिट क्या होता है, वियोजन हुआ करता है बच्चों। ठीक है, संयोजन में क्या होता था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते थे। यहां पर क्या है, ये जो आपका एकल पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट, ऊष्मा देने पर, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों में, कंपाउंड्स में टूट जा रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये टूट गया कि नहीं, दो पदार्थ का निर्माण हुआ कि नहीं, वियोजन हुआ कि नहीं बच्चों। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ठीक, तो फिर उसके बाद आपका लिखा है प्रकाश अपघटन, ये आपका दूसरा टाइप है। ठीक है भैया, ये उसका दूसरा टाइप है। हमने कहा था ना कि वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं, तो दूसरा टाइप क्या है बच्चों आपका, तो नंबर 2 पर है आपका भैया प्रकाश अपघटन, इंग्लिश में इसे कहते हैं फोटोलाइसिस। ठीक है, यानी वियोजन सूर्य के प्रकाश से होता है, यानी वियोजन की जो क्रिया है बच्चों ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुआ करती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, ये आपका लिखा है 2AgCl, ठीक है, यानी सिल्वर। ठीक है भाई, सिल्वर क्लोराइड, ठीक, सिल्वर क्लोराइड। ये जो आपका सिल्वर क्लोराइड है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये आपका सिल्वर, ठीक, सिल्वर और Cl2 क्लोरीन गैस, ठीक है, वियोजित हो जा रहा है, टूट जा रहा है। ठीक है भैया, यानी सिल्वर क्लोराइड के वियोजन के फलस्वरूप आपको सिल्वर और क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है। तो यहां पर भी तो आपका, ठीक है, जो आपका अभिकारक है दो या दो से अधिक भागों में टूट जा रहा है, वियोजित हो जा रहा है ना। चलिए, फिर उसके बाद इसका तीसरा टाइप देख लीजिएगा आप, विद्युत अपघटन, इंग्लिश में इसे कहते हैं भैया इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आपका माय डियर विद्युत अपघटन हुआ करता है। ठीक है भाई, चलिए आइए देख लेते हैं। तो इसका दो एग्जाम्पल हम लिख के रखे हैं। देखिए, H2O लिखा है, ये आपका जल है, ठीक है, पानी, वाटर है। जब आप इसमें विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी जब आप इसमें प्रवाहित करते हैं ना, ये देखिए ऊपर लिखा है ना एरो के ऊपर विद्युत अपघटन, तो ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। ठीक है भैया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये आपका,
ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये आपका वियोजित हो जाता है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी अपने अवयवी तत्वों में ये आपका वियोजित हो रहा है। ठीक है, तो ये उसका पहला एग्जाम्पल था। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए भाई। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आप 2 देखिएगा, तो यहां पर लिखा है 2KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है भैया, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, और इसकी अवस्था कैसी है, तो ये आपका बच्चों गलित अवस्था में है। ठीक है, ये जो आपका पोटेशियम क्लोराइड है गलित अवस्था में KCl है ना, जब आप इसका विद्युत अपघटन करेंगे, ठीक, यानी इसमें आप विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी जब आप प्रवाहित करेंगे बच्चों ना, तो ये आपका, ये देखिए के पोटेशियम, ठीक है भाई, पोटेशियम और, ठीक है भैया, पोटेशियम और Cl2 क्लोरीन गैस में ये आपका टूट जाता है, या फिर हम ये कह दें कि पोटेशियम और Cl2 में ये आपका वियोजित हो जाता है। तो इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को ही भाई हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब देखिए, तो थ्योरी आपकी यहां पर समाप्त हो जाती है बच्चों। अब कुछ आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर होम एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा और इनका आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है भाई, चलिए तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, और रासायनिक अभिक्रिया में वाई है। एक आपको केमिकल रिएक्शन दिया है, ये देखिए, एक आपको रासायनिक अभिक्रिया दी गई है और इसमें पूछ रहा है कि वाई है। ठीक, ये देखिए यहां पर वाई है ना, ये आपसे ये पूछ रहा है कि वाई क्या है, कौन सा कंपाउंड है, ये कौन सा यौगिक आपका वाई है भाई। और ये आपका माय डियर, ये देखिए यूपी 2018 यानी 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया जबरदस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा और आंसर हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए दोनों तरफ देखिए, तो हम क्या करते हैं कि तत्वों के परमाणुओं की संख्या हम काउंट कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि वाई का मान क्या है भाई। ठीक, तो Fe देखिए, Fe अभिकारक में आयरन के परमाणुओं की संख्या 2 है बच्चों। ठीक है, उत्पाद में भी आयरन के परमाणुओं की संख्या 2 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या देखिए, अभिकारक में 2 3 6 परमाणु है। ठीक, इधर देखेंगे तो बच्चों 2 दूना 4 इधर है, 2 इधर है, 6 परमाणु क्लोरीन के हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आइए हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन आपका अभिकारक में है और 2 इधर 4 हाइड्रोजन आपका उत्पाद में भी है। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं भैया, तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु आपका, ऑक्सीजन का 2 परमाणु देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन का 2 परमाणु आपको अभिकारक में दिखाई दे रहा है। अब उत्पाद की तरफ चलिए भैया, तो इधर देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन का 4 परमाणु है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। ऑक्सीजन का यहां 4 परमाणु आपको उत्पाद में दिखाई दे रहा है ना, और इधर अभिकारक में 2 परमाणु हैं, यानी 2 परमाणु की कमी ऑक्सीजन की दिखाई दी। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, ये O2, ऑक्सीजन का 2 परमाणु नोट किए। अब देखो 2 और ये 2 4 परमाणु हो गए। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक, तो और इधर जब आप ध्यान से देखेंगे उत्पाद में, तो देखिए यहां पर आपका H2SO4, इसमें सल्फर भी आपको दिखाई दे रहा है भाई, सल्फर है कि नहीं, आप देख रहे हैं सल्फर है कि नहीं। और अभिकारक में आपको कहीं भी सल्फर का परमाणु नजर नहीं आ रहा है, तो यहां पर आप सल्फर भी लिख देंगे, ऐसा भी लिख देंगे। ठीक, और यही आपका क्या होगा, यही आपका, ठीक है, वाई का मान हो जाएगा SO2। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, सल्फर डाइऑक्साइड आपका वाई के स्थान पर होना चाहिए था। ठीक है भैया,
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये अभी अभी हमने आपको, ठीक है, इसी लेक्चर में अभी अभी हमने आपको सॉल्व कराया है। अमोनिया NH3, ठीक है, अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। अभी अभी मैंने आपसे बताया बच्चों कि अमोनिया NH3 प्लस का हाइड्रोजन क्लोराइड HCl ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो NH4 ये संयोजन अवक्रिया दिखाते हैं। ठीक है भाई, NH4Cl, ठीक है, NH4Cl का निर्माण करते हैं, यानी अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं भाई। इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अमोनियम क्लोराइड का निर्माण किया करते हैं। ठीक है भैया, अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। ठीक है, कैसा उदाहरण है आपको ये बताना है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है कि रासायनिक परिवर्तन का है, यही आपको बताना है। तो मैग्नीशियम धातु है, Mg मैग्नीशियम होगा। वायु O2 की उपस्थिति में आप इसको जला दीजिए तो प्राप्त क्या होता है आपको? मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी 2MgO प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, मैग्नीशियम का 2 परमाणु दोनों तरफ, ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो ये होता है बच्चों आपका एक प्रकार की, ठीक है, नए पदार्थ का, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट आपका तैयार हो रहा है कि नहीं, तो ये आपकी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का ये उदाहरण है। ठीक है, केमिकल चेंजेस का ये आपका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। ठीक है भैया, अब आइए आज के इस वीडियो का, इस क्लास का आखिरी जो प्रश्न है वो सॉल्व करते हैं हम लोग। अंतिम प्रश्न है, यदि उत्पाद अधिक अस्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया है। माय डियर, आप ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। यदि उत्पाद अधिक अस्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया आपकी संपन्न होती है, और यदि उत्पाद अधिक अस्थायित्व नहीं रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। जस्ट अपोजिट भी इसका हुआ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ए में क्या लिखा है? ठीक है, संपन्न होती है। और इसी के साथ ये क्लास आज की यही एंड होती है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास समझ में आ रही होगी। तो प्लीज बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपकी एक भी क्लास मिस ना होने पाए। और प्लीज, ठीक, जब हम आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो तैयार करते हैं तो एक लाइक और शेयर तो बनता है बच्चों। ठीक है, जरूरतमंद बच्चों तक इस क्लास को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।